हेलो फ्रेंड, आज हम लोग चिन्ह परिपटी के बारे में पढ़ेंगे। चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसमें हम चिन्ह परिपटी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक चतुर्थांश देखते हैं जो इस पर ही आधारित है। अगर चतुर्थांश में हम दाहिने के साइड में चलते हैं तो इसमें सारा प्लस होता है। अगर ऊपर चलें तो प्लस होगा, बाएं में चलेंगे तो माइनस और नीचे चलेंगे तो माइनस होगा। अगर इसी पर हम अपना एक अवतल दर्पण लगा लें, इसमें एक अवतल दर्पण लगा लें तो ये देखिए, ये दर्पण है। दर्पण के बाएं साइड में माइनस, नीचे जाएंगे तो भी माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस और दाहिने जाएंगे तो प्लस। अगर हम कहीं वस्तु यहां रखते हैं तो हमारा हर बार में प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है, यानी कि दर्पण के सामने ही हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। दर्पण के सामने वस्तु अगर दर्पण के सामने रख रहे हैं तो प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने ही बन रहा है। उसमें हम लोग देखे कि जब ऊपर जाते हैं तो प्लस, दाएं गए तो प्लस, नीचे आए तो माइनस और बाएं आए तो माइनस। यहाँ अब हम देखते हैं कि वस्तु दूरी, यहाँ ये दर्पण है, ये ध्रुव है। यहाँ से मुख्य अक्ष पर अगर कोई वस्तु रखें तो वस्तु दूरी हमारा u माइनस में हो रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर बाएं चलते हैं तो बाएं पूरे जो भी वस्तु हो, प्रतिबिंब हो, सब माइनस में होते जा रहा है। तो वस्तु दूरी माइनस में, प्रतिबिंब दूरी भी क्या है, दर्पण के ठीक सामने है तो ये भी माइनस में होगा। और हमारा फोकस दूरी जो f होता है, ये फोकस दूरी भी हमारा माइनस में ही होगा। ये वस्तु दूरी, ये प्रतिबिंब दूरी, ये फोकस दूरी। अगर अवतल दर्पण में वस्तु दूरी रखें या प्रतिबिंब दूरी या फोकस दूरी, सभी के सभी माइनस में होते हैं, सभी के सभी माइनस में होते हैं। और अगर यहाँ पर उत्तल हो तो चलो उत्तल में देख लेते हैं कि उत्तल में क्या होता है। उत्तल दर्पण भी एक रख लेते हैं यहाँ। उत्तल दर्पण रख लिए। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि दाहिने गए तो प्लस, ऊपर गए तो प्लस, बाएं गए तो माइनस और नीचे आए तो भी माइनस। उत्तल दर्पण में यहां अगर कोई वस्तु रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब यहां बन जाता है। यहां अगर कोई भी वस्तु हम रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा यहां बन जाता है। अब देखिए कि यहां वस्तु रखे, यानी कि वस्तु दूरी u कहाँ है, दर्पण के पीछे है, जो बाएं साइड में आ रही है, बाएं साइड में। तो वस्तु दूरी हमारा माइनस में होगा। उसके बाद प्रतिबिंब दूरी, ये देखिए प्रतिबिंब दर्पण के दाहिने साइड में बन रहा है। अगर दाहिने साइड में बना तो दाहिने साइड में प्लस है, तो प्रतिबिंब दूरी भी क्या होगा, प्लस में होगा। फोकस दूरी
फोकस दूरी। अगर फोकस दूरी देखें तो ये दाहिने साइड में ही हमारा मुख्य फोकस भी है, तो फोकस दूरी भी हमारा क्या होगा, प्लस में होगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, और इसी पर हमारा दर्पण सूत्र भी बन जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही तीन है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी। इसके अलावे अगर हम देखें तो आपका मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, या त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ये सारे चीज दर्पण के दाहिने साइड में है, तो सारा का सारा ये प्लस होगा। उत्तल दर्पण में एक ही चीज देखने को मिल रहा है कि सिर्फ वस्तु दूरी माइनस में हो रहा है, बाकी इसके अलावे सारे के सारे प्लस में हो रहे हैं। और इसके अपेक्षा अगर अवतल दर्पण में देखें तो हमारा सारा का सारा माइनस में हो रहा है। यहाँ पर आपका मुख्य फोकस हो या फोकस ये आपका वक्रता त्रिज्या हो, सारे के सारे माइनस में होंगे। अवतल में चाहे कोई भी हो सब माइनस में, उत्तल में सिर्फ वस्तु दूरी माइनस में, बाकी इसके अलावे सारे प्लस में होते हैं। यही था हमारा चिन्ह परिपट्टी। अब हम ये चिन्ह परिपट्टी के आगे चलेंगे आवर्धन के बारे में। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन जिसको m द्वारा सूचित किया जाता है। आवर्धन ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी कि आवर्धन m इजकल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h होता है। m इजकल टू h डैश बटा में h। अगर ये गोलीय दर्पण के लिए लिखे तो m इजकल टू h डैश बटा में h इजकल टू माइनस v बटा में u होता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि ये माइनस भी, इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जिसमें आपको माइनस मिले तो समझो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, अगर ये प्लस में मिले तो समझो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ये माइनस उल्टा के लिए लगाया जाता है, प्रतिबिंब उल्टा होगा तो ये चिन्ह माइनस का लगेगा। इसके बाद हम आपको एक छोटा सा दर्पण सूत्र बता देते सिंपल में, बाकी कभी सिद्ध करा देंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1 बटा में v प्लस 1 बटा में u इजकल टू 1 बटा में f। ये आपका दर्पण सूत्र है। 1 बटा में v प्लस 1 बटा में u इजकल टू 1 बटा में f। यानी 1 बटा में प्रतिबिंब दूरी बटा में 1 बटा में वस्तु दूरी इजकल टू 1 बटा में फोकस दूरी। ये आपका दर्पण सूत्र रहा। आज इतना ही। कल आगे देखेंगे अगला चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।